हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। इसके बाद आर्यों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? आर्यों का प्रमुख ग्रंथ वेद था। आर्यों का प्रमुख ग्रंथ वेद था। इसके बाद था महाजन पदों का उदय कब हुआ था? तो महाजन पदों का उदय वैदिक काल में हुआ था। महाजन पदों का उदय हुआ था वैदिक काल में। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। इसके बाद अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक बंदरगाह लोथल था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली। कौन सा मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? कहा जाता है कि कौन सा मौर्य सम्राट था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? तो वो था अशोक। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य या पाणिनि, पतंजलि या कालिदास? तो अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य को कहा जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग ईंटों के घरों में रहते थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें गौतम बुद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य देवता कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता शिव को मानते थे। किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? तो वस्त की राजधानी कौशाम्बी थी। कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे निकट थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे नजदीक यानी निकट में सरस्वती नदी थी। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल आज के पाकिस्तान में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल आज के पाकिस्तान में सम्मिलित है? तो मोहनजोदड़ो, जो कि आज पाकिस्तान में है। किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? तो ज्ञान का वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। ज्ञान का वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा धातु सबसे अधिक उपयोग किया गया था? तो सबसे ज़्यादा उपयोग कांस्य का किया गया था। इसका? कांस्य का। कौन सी नदी के तट पर पाटलिपुत्र स्थित है?
तो गंगा नदी के तट पे पाटलिपुत्र यानी पटना स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का स्थान जन्म स्थल लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग का उल्लेख किसमें है? तो बौद्ध धर्म का अष्टांग मार्ग सुत्त पिटक में है। कौन सा महाजनपद पूर्व में सबसे शक्तिशाली था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद नगद था। किस ग्रंथ में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 268 ईसा पूर्व में हुआ था। किस मौर्य सम्राट ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? अशोक। कौन किया था? तो अशोक ने किया था। किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? तो संगीत को वेद कहे जाने वाले साम वेद है। किस स्थल पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक करते थे? तो गेहूं का। किस महाजनपद की राजधानी राजगिरी? मगध की राजधानी राजगिरी थी। मगध। वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य था। वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य था धर्म।